इस आदमी के बैग में जो पुलिस को मिला उससे तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गई, लेकिन पूरी स्टोरी और शॉकिंग है। तो ये बात है 8 दिसंबर 2019 की, और एक बंदा कल्याण स्टेशन जो महाराष्ट्र में वहाँ उतरता है सुबह के 5 बजे, तो वो हाथ में एक बड़ा काला बैग लेकर ना ऑटो ढूंढ रहा था। अब वो एक ऑटो वाले के पास जाता है जिसका नाम होता है खालिद। वो ऑटो वाले से बोलता है कि भाई मुझे गोवा नाका तक छोड़ दे, जो स्टेशन से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर था। अब खालिद नोटिस करता है कि आदमी के बैग से ना बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। वो सीधा उस आदमी से पूछता है कि बैग में क्या है जो इतनी गंदी स्मेल आ रही है। अब बैग वाला बंदा बोलता है कि बैग में ना कुछ सड़ी हुई सब्जी है जो वो रास्ते में उल्लास नदी में फेंक देगा, पर खालिद उसे ले जाने से साफ मना कर देता है। तो वो बैग वाला बंदा साथ ही में खड़े दूसरा ऑटो वाले से बोलता है कि भाई मैं तुझे 2 गुना पैसे दूंगा, मुझे गोवा नाका तक छोड़ दे। अब खालिद वहीं खड़ा सारी बातें सुन रहा था और उसे बैग वाले बंदे पे पूरा शक था। तो खालिद उसे बैग खोल के दिखाने के लिए बोलता है और पुलिस में कंप्लेन करने की भी धमकी देता है। खालिद ये भी बोलता है कि अगर भाई तूने मुझे बैग खोल के दिखा दिया तो मैं तुझे फ्री में गोवा नाका तक छोड़ के आऊंगा। पर वो बैग वाला आदमी ना घबरा जाता है और खालिद को इग्नोर करने लगता है। उसके बाद तो उस बैग वाले आदमी पे ना खालिद की धमकियों का भी असर नहीं हो रहा होता। बैग वाला बंदा बोलता है जिसको बुलाने ना बुला ले, मेरा भाई भी है पुलिस में। पर जैसे ही खालिद पुलिस को कॉल लगाता है वो आदमी वहीं बैग छोड़कर ना भाग जाता है। अब पुलिस आती है और बैग को खोलती है और वो बैग में जो देखती है ना उससे तो आसपास के सभी बंदों के भाई हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उस बड़े काले बैग में ना एक इंसान का लोअर पार्ट मिलता है और देखने में साफ समझ आ रहा था कि एक फीमेल का है। अब पुलिस उसे पोस्टमार्टम और डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देती है, पर बॉडी का चेहरा तो था नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में बहुत मुश्किल होने वाली थी। अब पैथोलॉजिस्ट पार्ट को एग्जामिन करने के बाद बताते हैं कि ये काम ना एक हाथारी से किया गया है और जिसने भी किया है वो प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे काम में किसी को प्रोफेशनल होना भी नहीं चाहिए। अब पुलिस खालिद और दूसरे ऑटो वालों से पूछते कि वो आदमी कैसा दिख रहा था, क्या पहना था उसने। खालिद बताता है कि उस बंदे ने रेड शर्ट और खाकी पैंट पहनी थी और सर पे ना एक सफेद गमछा लपेट रखा था। अब जब कल्याण स्टेशन के सारे सीसीटीवी कैमरा देखे गए ना तो वही डिस्क्रिप्शन का एक बंदा उन्हें मिल गया। पर एक ना दिक्कत थी, फुटेज में वो बंदा अकेला नहीं था, उसके साथ एक और बंदा था। एक और बंदा जिसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी और वो बैग उठाने में उस बंदे की मदद कर रहा था। पर खालिद ने कंफर्म किया कि एक ही बंदा था। अब एक सीसीटीवी फुटेज में वही बंदा ना भागकर वॉशरूम जाता हुआ दिखता है और वॉशरूम से निकलता है शर्ट चेंज करके, और ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तक केस की सिविरिटी को देख के क्राइम ब्रांच भी इन्वॉल्व हो चुकी थी और अब दोनों ही डिपार्टमेंट उस आदमी और लड़की को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी एक नई इंफॉर्मेशन सामने आती है कि लड़की 2-3 दिन पहले ही ऊपर जा चुकी थी। अब पुलिस ने ना अजम्पशन लगाया कि बैग वाला बंदा ना कल्याण के आसपास के रहने वाला होगा, क्योंकि इतना भारी बैग कोई बहुत दूर से नहीं लेके आ रहा होगा। अब उन्होंने 5 बजे के आसपास आने वाली सारी ट्रेन का ना डेटा निकाला और उन्हें ट्रैक किया कि वो कहां से आ रही थी, और कल्याण से पहले आने वाले सभी स्टेशन पे ना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और न जाने कितने ही सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ना वो बैग वाला बंदा दिख गया। उस बैग वाले बंदे ने सुबह 4 बजे ना तितवाला स्टेशन से कल्याण स्टेशन के लिए ट्रेन ली थी। अब पुलिस ने तितवाला स्टेशन के आसपास के ऑटो वाले और रिक्शा वालों को ना सीसीटीवी फुटेजेस की स्क्रीनशॉट दिखाए। तो एक ऑटो वाला उस बैग वाले बंदे को पहचान गया। उसने बताया कि ये बैग वाला बंदा इंदिरा नगर से उसके ऑटो में चढ़ा था। अब जब पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती है ना तो उन्हें खबरी का कॉल आता है जो बताता है कि बैग वाला आदमी साय कृपा चौल में रहता है। अब ये चौल उस जगह से बहुत पास थी जहाँ पुलिस खड़ी थी अभी। अब पुलिस ने वहां पहुंचकर जब सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट एक छोटी लड़की को दिखाया तो उसने बोला अरे ये तो अरविंद अंकल है। अब जब पुलिस अरविंद के फ्लैट पर पहुंची वहां तो ताला लगा हुआ था। अब पुलिस को लगने लगा कि ये आदमी हाथ से निकल गया। अब जब आसपास के पड़ोसियों से पूछा गया तो उन्होंने अरविंद के ऑफिस का एड्रेस दिया और ये भी बताया कि अरविंद अपनी बेटी के साथ रहता था जो काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रही। अब पुलिस जब अरविंद के ऑफिस में पहुंची तो वहां उन्हें अरविंद मिल गया। अब पुलिस वालों ने अरविंद से सीधा बोला तुम्हारी बेटी कहाँ है? तो ये बात सुनकर तो अरविंद के पसीने छूटने लगे, लेकिन फिर भी अरविंद ने बोला कि उसकी बेटी माँ और बहन से मिलने ना गाँव गई हुई है। पर जब पुलिस ने अरविंद की फुटेज अरविंद को ही दिखाई तो उसने सब बक दिया और जो उसने बताया तुम्हें भी जान के शौक लगे। अरविंद जौनपुर का था और उसकी एक वाइफ और 4 बेटियां थी, जिसमें से सबसे बड़ी बेटी का नाम था प्रिंसी तिवारी। अरविंद 2016 में काम करने के लिए मुंबई आ गया और साय कृपा चौल में रहने लगा। फिर 2019 में प्रिंसी की एजुकेशन कंप्लीट हुई और वो भी अपने फादर के साथ रहने मुंबई आ गई। उसने भी एक प्राइवेट फर्म में जॉब करना शुरू कर दिया ताकि वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। अब वहाँ काम करते हुए प्रिंसी को एक लड़का मिला जिससे उससे प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहती थी। प्रिंसी ने अपने पापा को उस लड़के के बारे में बताया कि कैसे वो एक अच्छी पोस्ट पे है, पढ़ा लिखा है, वो फ्यूचर बहुत अच्छा रखेगा प्रिंसी का। पर जब अरविंद को पता चला कि लड़का अलग कास्ट का है तो उसने शादी करवाने से साफ मना कर दिया। सही बात है, किसको पड़ी अच्छे फ्यूचर की, लड़का सेम कास्ट का होना चाहिए। अरविंद को ये लगा कि अगर वो अपनी बेटी प्रिंसी की शादी करवा देना तो कहीं ऐसा ना हो कि बात सब में फैल जाए और उसकी बाकी 3 बेटियों के लिए रिश्ते ना आए और बाकी 3 लड़कियां भी अपनी जिद से शादी करने के लिए ना कहने लगे। अब प्रिंसी तो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी और अरविंद ऐसा होने नहीं देने वाला था। इसीलिए हर रोज ये दोनों काम से आने के बाद ना खूब झगड़ते थे और सुबह दोबारा काम के लिए निकल जाते थे। डेली ये साइकिल चल रही थी। पर एक शाम बात बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई और प्रिंसी ने रेड पॉइजन ले लिया और वो उसी टाइम बेहोश हो गई। पर अरविंद वहीं खड़ा देखता रहा। उसने ना ही मोहल्ले में शोर मचाया और ना ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गया। अरविंद ने पता है क्या किया, वो सो गया और जब वो उठा तो ये कंफर्म हो गया था कि प्रिंसी अब ऊपर जा चुकी है। इसलिए वो उसे ऐसे ही छोड़कर ना मार्केट चला गया। फिर अरविंद ने मार्केट से एक आरी और 2 बैग्स खरीदे और पूरा दिन लगाकर उसने प्रिंसी के 3 पार्ट किए। अपर पार्ट को उसने एक बैग में डाला और लोअर पार्ट को उसने दूसरे। अब जैसे ही रात हुई तो अरविंद ने पास से एक ऑटो लिया और वही सड़ी सब्जी वाला बहाना उस ऑटो वाले पे चिपका दिया और रास्ते में कल्लू रिवर में उसने अपर पार्ट को फेंक दिया और लोअर पार्ट भी वो फेंकने वाला था, लेकिन खालिद भाई की वजह से वो पकड़ा गया। अब पुलिस को ये भी शक था कि क्या पता अरविंद ने प्रिंसी के खाने में कुछ मिलाया हो। फिर पुलिस अरविंद
अरविंद को उस जगह पर लेकर गई जहां अरविंद ने प्रिंसी का सर छुपाया था। पर पुलिस वालों को प्रिंसी का सर वहां पर नहीं मिला, न जाने कहां गया। लेकिन उन्हें वो आरी मिल गई जिससे ये काम किया गया था। अब अरविंद को तो पुलिस ने पकड़ के जेल में पटक दिया। लेकिन तुम सोचोगे उस पिंक शर्ट वाले बंदे का क्या, जिसने भाई बैग उठा था, वो दिखा था जो, तो वो एक रैंडम आदमी था जिसने देखा कि अरविंद को ना बैग उठाने में दिक्कत हो रही है, तो उसने हेल्प कर दी उसकी। तो यार बस इस केस के बारे में तुम्हारे जो भी ओपिनियन हो प्लीज कमेंट सेक्शन में दे देना, और लाइक करे बिना वीडियो को मत जाना। और मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं, तो प्लीज इस केस के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा ओपिनियन है प्लीज कमेंट कर दे। मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।